नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं होता है? पत्तियां सिकुड़ती हैं, पत्तियां असमय पीली हो जाती हैं, पौधा बुरी कंडीशन में हमेशा रहता है? या आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं तो एक दो बार फूल देता है, फिर फूल देना भी बंद कर देता है? कुछ समय बाद उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि उसकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी हो जाती हैं और लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे की सारी समस्याएँ ठीक हो जाएँगी, पौधा कलियों और फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। तो बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वह विंटर वाले फ्लावर हों, चाहे समर वाले हों, जो भी हों ए टू जेड सभी में आप बेझिझक करिएगा और सभी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होगी। आप चाहें तो फल-फूल में भी कर सकते हैं और फिर देखिएगा कि आपका सभी पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और सब पे अच्छी खासी आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सभी पौधे कितने अच्छे से चल रहे हैं और सब पे कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। तो चलिए इस खाद को अप्लाई करने से पहले पौधे की देखभाल कैसे करनी है वो बता दें, उसके बाद हम खाद देना बताएँगे दोस्तों। क्योंकि सबको नहीं पता होता है कि पौधे की देखभाल करनी कैसे होती है। सिर्फ़ खाद और पानी दे देंगे उससे नहीं हो जाता है, ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहला काम। यह करना है कि आप अपने पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा। अगर आपका पौधा फल, फूल, सब्जी वाला है तो उसे आप 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा, तब जाके पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्योंकि जो भी फल, फूल, सब्जी वाले पौधे होते हैं, उन्हें अच्छी खासी धूप की ज़रूरत होती है, तब जाके वह ग्रोथ करते हैं, तब जाके उसपे कलियाँ और फूल आते हैं। जो भी कलियाँ आती हैं, स्वस्थ आती हैं। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरा कार्य यह करना है कि अगर आप गमले में लगाए हैं पौधा और आपको कंटिन्यू फूल पाना है, तो कम से कम महीने में 2 बार खाद दीजिएगा, वो भी बदल-बदल के, ठीक है? एक ही खाद को देंगे आप तो पौधे को नुकसान भी पहुँचा सकता है, यानी कि पौधा बीमार हो सकता है, सूख सकता है। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर रासायनिक खाद दे रहे हैं तो बदल-बदल के देना है, ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पूछेंगे ऑर्गेनिक खाद क्या होता है? जैसे कि घर की चीज़ों से तैयार खादें होती हैं वो ऑर्गेनिक में आ जाती हैं और रासायनिक जो मार्केट में मिलता है, ठीक है? जैसे डीएपी है, यूरिया है, पोटाश है, ये सब रासायनिक है। ठीक है? उसके बाद साल में 1 बार कटाई-छँटाई कर दीजिएगा, ताकि कटाई-छँटाई एक बार करेंगे तो आपके पौधे की ढेरों ब्रांच निकलेंगी, जब ढेरों ब्रांच रहेंगी तभी कलियाँ और फूल आपको मिलेंगी दोस्तों। आप सोचेंगे कि एक ही ब्रांच पे मुझे सैकड़ों कलियाँ और फूल प्राप्त हों, तो ये संभव नहीं होता है। और दूसरा यह है कि अगर आपके पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो ध्यान ये दीजिएगा कि कहीं आप पानी की कमी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पानी की अधिकता तो नहीं कर रहे हैं। अगर पानी की कमी कर रहे हैं, तो समय-समय पे पौधों को पानी दीजिएगा। अधिकता कर रहे हैं, तो पानी हमेशा मिट्टी हमेशा चेक करके ही पानी दीजिएगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और कभी-कभी पौधा रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। रूट बाउंड का मतलब होता है कि पौधे जिस गमले में आप लगाए हैं, हद से अधिक जब जड़ें बन जाएँगी, तो भी पौधा आपका ग्रोथ नहीं करता है, उस पे कलियाँ नहीं बनती हैं। फूले-भटके अगर बन भी जाएँगी, तो बहुत छोटी-छोटी आती हैं, झिन्न-झिन्न, ठीक है? तो रूट बाउंड हो गया है तो उसको दोबारा फिर से रिपोर्टिंग करिए। उसके लिए आप गमले में से निकालिएगा, एक्स्ट्रा जड़ों को कट करके हटा के, फिर नई मिट्टी तैयार करके लगा दीजिएगा, ठीक है? अगर रूट बाउंड वाले पौधे में आप कितना भी खाद डालो, पानी डालो तो उसको फ़ायदा नहीं करता और नहीं तो पत्तियाँ पीली होती हैं, पत्तियाँ छोटी होती हैं और पौधा ग्रोथ बहुत स्लो कर देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपके पौधे की पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो उसे आप पौधे पर से हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को लेती हैं। कोशिश करके हटा दीजिएगा, ना हट पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय हो, तो 1 घंटा अपने गार्डन में आप समय दे दीजिएगा। देखिए, आप अलग से योगा करने जाएँगे, तो उससे अच्छा है गार्डन में ही कुछ वर्क कर लेंगे, तो एक योगा भी हो जाएगा और गार्डन की साफ-सफाई भी हो जाएगी। उसके बाद अगला ज़रूरी यह है कि पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लग रहे हैं तो उसका समय रहते आप उपचार करिएगा।
नहीं तो हद से अधिक कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, उससे भी कलियाँ गिरने लगती हैं और पौधा कभी कभी अचानक से मर जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको खाद देना बताते हैं और जो ज़रूरी जानकारी है वो वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि आप पौधे की मिट्टी भुरभुरी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। ठीक है, पानी का ठहराव ना हो, भुरभुरी मिट्टी में ही पौधा ग्रोथ करता है और उसमें कोई भी खाद डालें तो सूट करता है। क्ले वाली मिट्टी में नहीं सूट करता है कोई खाद। तो खाद के रूप में मैंने केचुए की खाद ली है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट और नीम खली। नीम खली इसलिए लिया है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े लगे हैं तो उससे बचाव होगा जड़ों को, क्योंकि कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो जड़ों को खाते हैं, जिसकी वजह से असमय कलियां गिरने लगती हैं, असमय पौधा सूख जाता है, पत्तियां पीली होने लगती हैं। और केचुए की खाद इसलिए डाला जाता है कि पौधे का समुचित ग्रोथ हो। जैसे कि जो पौधा ग्रोथ करना बंद कर दिया है तो केचुए की खाद डाल के देखिए आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा। ठीक है, कलियां बनने वाली समस्या, पत्तियां जलने वाली, ब्रांच जलने वाली, ये ए टू जेड कोई भी समस्या हो वो ठीक होने लगती है दोस्तों। तो आप केचुए की खाद जरूर डालिए। केचुए की खाद डालने से ये एक फायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं जो मिट्टी को ढीला करते हैं, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। जब मिट्टी ढीली होती है, ताकतवर होती है, तो जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं। जब मिट्टी ढीली होंगी तभी तो जड़ें फैलेंगी ना। ठीक है, तो आप केचुए की खाद, नीम खली महीने में 1 से 2 बार आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। ऐसे एक ही बार कर देंगे तो महीने भर काम चलेगा। जब भी खाद देना हो तो एक बार दे दीजिएगा। उसके बाद मैं ये हींग डाल रही हूँ। हींग डालने से ये होता है, जैसे मिट्टी स्वस्थ होती है, अगर कोई फंगस वगैरह है या कहिए बैक्टीरिया है या कोई कीड़े मकोड़े हैं या जड़ों में कोई समस्या लग गई है, तो इसको यह ठीक करता है, दूर करता है, क्योंकि इतना इसका दुर्गंध ऐसा होता है कि कीड़ों मकोड़ों को भी भगाता है और कोई रोग वगैरह रहता है तो वो भी ठीक करता है। तो बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी कर देंगे कि इसको डालने से पौधा सूख जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, तो मैं आपके सामने डाल के दिखाती हूँ। ठीक है, मैं जो भी डालती हूँ आपके सामने डाल के दिखाती हूँ। ठीक है, अलग से नहीं रहता है कोई। उसके बाद मैं ये मस्टर्ड केक ली हूँ। मस्टर्ड केक मतलब है सरसों की खली। इसको डालने से पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, फूलों का साइज बढ़ता है, फूलों की संख्या बढ़ती है, पौधे पे ढेरों ब्रांच निकलता है, जड़ों का ग्रोथ होता है और थोड़ा सा कीटनाशक का भी काम करता है। ठीक है, अगर आपके पौधे ने हरापन गायब कर बैठा है, लग रहा है कि हरापन नहीं है, तो आप सरसों की खली भिगो के रखिए उसको 3-4 दिन, जितना ही बासी होगा उसमें से गंध आने लगेगी। उसके बाद आप 2 गुना पानी मिला के और आप अपने पौधे में डाल दीजिए, पौधे की मिट्टी में, लेकिन पतला ही घोल डालिएगा, मोटा नहीं। मोटा डालेंगे तो फिर पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना पतला घोल रहेगा उतना ही फायदा करता है और इसका प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा। 2 बार भी करेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस पतला घोल होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि लालच में आप 3-4 बार कर दें, ऐसा ना करिएगा। 1 बार काफ़ी होता है एक पौधे के लिए। फिर देखिएगा कि आपके सभी पौधे कितने अच्छे ग्रोथ करेंगे, सब पे अच्छी खासी कलियाँ और फूल बनेंगे दोस्तों। तो आज मैंने जो भी आपको खाद दिखाया है उसका प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में करिएगा, बेझिझक करिएगा, मेरे पे भरोसा करके करिए और देखिएगा आपके सारे पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। और जो बचा हुआ लिक्विड है इसमें डाल दे रही हूँ मैं। ठीक है, एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा दोस्तों कि जो भी गमला लीजिएगा, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे मिट्टी का हो, उसमें ड्रेनेज ज़रूर बना हो ताकि आप पानी डालें और वो पानी तुरंत निकले। पानी का ठहराव होगा तो आप चाहे जितना केयर कर लो, जितना खाद डालो, वह कतई पौधे को सूट नहीं करेगा। पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। तो गमला भी अच्छा चुनाव करिएगा, मिट्टी भी अच्छी लीजिएगा, धूप का भी प्रॉपर व्यवस्था रखिएगा। एक ही पौधा लगाइएगा लेकिन इतना कार्य ज़रूर करिएगा, फिर देखिएगा आपका पौधा सभी स्वस्थ रहेंगे। और ठंडियों का समय चल रहा है तो आप एक कार्य और करिएगा कि मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तों। मिट्टी ताकतवर होती है, मिट्टी की उपज उपज करने की क्षमता बढ़ती है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि इस पौधे पे देखिए मैंने राख छिड़का है, तो इस पौधे के ऊपर कैटरपिलर लग गया था। ठीक है, अगर आपके भी किसी पौधे पर कैटरपिलर लगा है तो आप राख का छिड़काव कर दीजिएगा।
राख के छिड़काव से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब भाग जाते हैं। अक्सर गांव वगैरह में इसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है कीड़े मकोड़े चींटियों से बचाने के लिए पौधों को। ठीक है, तो देखिए मैं छिड़काव कल ही की थी और कल ही का है और मैंने इसको पानी से धुला नहीं है क्या, ताकि कीड़े मकोड़े फिर दोबारा ना आए। तो आप लोग भी छिड़काव करिएगा लेकिन फूलों के ऊपर ना करिएगा। तो मैं फूल बचा के ही छिड़काव की हूँ पत्तियों वगैरह पर। फूल के ऊपर कर देंगे तो जो फूल ये दिख रहा है ना, वो लंबे समय तक पौधे पर नहीं रह पाएगा, वो खराब होकर गिर जाएगा। ठीक है ना, तो अपने फूल को बचा के और राख का छिड़काव सभी पौधों पे कर दीजिएगा, चाहे वो कंडे का राख हो, चाहे लकड़ी का राख हो। ठीक, कोई भी राख होता है, उसका छिड़काव कर दीजिएगा, कीड़े मकोड़े भी भाग जाएंगे। आप चाहें तो शैम्पू के घोल का छिड़काव कर दीजिएगा या नीम ऑयल के घोल का छिड़काव कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।